अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सर्दियों में जिस्म को गर्म, ताकतवर और तंदुरुस्त रखने के लिए आज हम बना रहे हैं मोरिंगा चिकन वेजिटेबल सूप। एक ऐसा सूप जिसमें शामिल है सुहांजना की फलियां यानी कि मोरिंगा पॉट्स। कुदरती ताकत और गजाइत से भरपूर है। ये फलियां जिस्म में आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी की कमी को पूरा करती हैं, जोड़ों के दर्द, कमजोरी और नज़ला जुकाम से बचाती हैं। आज की इस वीडियो में मोरिंगा के फवाइद भी आपके साथ शेयर करूंगी। सर्दी, नज़ला और बुखार से बचने के लिए ये सूप एक बेहतरीन इंतखाब है। चिकन की प्रोटीन, ताज़ा सब्जियों और मोरिंगा की फलियों का ये इम्तिजाज आपको देगा गर्मी, गजाइत और बेहतरीन जायका। एक ऐसा सूप जो सर्दियों में हर उम्र के लिए मुफीद है। ये सूप न सिर्फ जायकेदार है बल्कि सेहत का खजाना भी है। तो फिर देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं ये हेल्दी मोरिंगा चिकन वेजिटेबल सूप की रेसिपी। यहाँ पर 1 किलो चिकन की मिक्स बोटी ली है। चिकन को अच्छे से वॉश भी कर दी है। अब हमने इस चिकन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी कि हड्डी के ऊपर जितना भी गोश्त है उसे उतार कर अलग करेंगे। आप चेक करें, हड्डी को अलग कर दिए और गोश्त को भी अलग कर दिए। आप देख सकते हो चिकन को मैंने बिल्कुल छोटे क्यूब्स में काट दिया है। जितना भी गोश्त उतरा है बिल्कुल हमने छोटे क्यूब्स में यानी कि छोटे पीसेस में काट लेंगे। यहाँ पर एक कटिंग बोर्ड लेंगे। यहाँ पर मैंने मोरिंगा यानी कि सुहांजना की 4 फलियां ली हैं। इन फलियों को हम नाइफ की मदद से 3 हिस्सों में काट लेंगे। इन फलियों के अंदर जो पल्प है उसे हमने सूप में ऐड करना है। ये फलियां भी हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने धनिया 2 टेबल स्पून ली है, 2 छोटी प्याज ली हैं, 2 इंच अदरक के टुकड़े, 5 से 6 लहसुन की कलियां ली हैं। यहाँ पर 4 लीटर पानी एक खुले बर्तन में लेंगे। इस पानी में चिकन की जो हड्डियां सेपरेट की थी उसे शामिल करेंगे। अब इसमें सुहांजना की फलियां शामिल करेंगे। प्याज को साबुत ही ऐड करेंगे। अदरक और लहसुन को भी साबुत ही शामिल करेंगे। अब इसमें धनिया को भी शामिल करेंगे। सब कुछ डालने के बाद बॉईल आने का वेट करेंगे। जितनी देर इसको बॉईल आता है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो हड्डी से गोश्त को अलग किया था, इस चिकन में हाफ लेमन को स्क्वीज करेंगे ताकि चिकन नरम और जूसी और खास तौर पर चिकन की जो मखसूस स्मेल है वो खत्म हो जाए, इसलिए हाफ लेमन को जरूर ऐड कीजिएगा। अब इस चिकन में 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 2 टीस्पून सोया सॉस शामिल करेंगे। इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे तो चिकन नरम, जूसी और जायकेदार बनेगा। आप जानते हैं सर्दियों में सूप पीने के क्या फायदे हैं। सर्दियों में सूप पीने के फायदे: जिस्म को गर्म रखता है, ठंड में जिस्म को हरारत फराहम करता है। अगर सूप में मोरिंगा और सब्जियां शामिल हों तो ये नज़ला, जुकाम और बुखार से बचाता है। विटामिन्स और मिनरल्स की मौजूदगी की वजह से ये जिस्म में मुदाफ़ाती ताकत बढ़ाता है। गर्म सूप पीने से गले की सूजश कम होती है, गले की खराश और खांसी में आराम आता है। सर्दियों में भारी खाना खाने की वजह से हल्का सूप बेहतरीन इंतखाब है, क्योंकि ये हाजमा बेहतर करता है, जिस्म को तवानाई और सुकून बख्शता है, जिस्म को ताजगी और जहन को राहत देता है। अच्छे से मिक्सिंग कर दिए, इसको कवर करके एक साइड में रखेंगे। यहाँ पर पानी को बॉईल आने वाला है। आप देख सकते हो ऊपर काफी स्कम जमा हो गया है, यानी कि ये चिकन की मैल को हम ऊपर से उतार लेंगे। ये सूप की लुक को बहुत खराब कर देती है, तो आपने इसे जरूर हटाना है। स्कम को हटाने के बाद 2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और इस यखनी को 1 घंटे तक मीडियम फ्लेम पर हाफ कवर करके पकाएंगे। जितनी देर यखनी तैयार होती है हम सूप में डालने के लिए सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर 1 अदद गाजर ली है। गाजर तकरीबन 1 कप के करीब हो जाएगी। और यहाँ पर मोरिंगा की बारीक वाली फलियां ली हैं, इनको भी बारीक काट कर सूप में ऐड करेंगे। यहाँ पर रेड बेल पेपर मीडियम साइज की ली है। ग्रीन बेल पेपर यानी कि ग्रीन शिमला मिर्च भी मीडियम साइज की ली है। 1 कप जितनी बंद गोभी ली है। 1 कप कॉर्न ली है। कॉर्न ऑलरेडी बॉईल है, तो बाकी आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी शामिल कर सकते हो। हमारा सूप कलरफुल बनकर तैयार होगा। यहाँ पर इन सब सब्जियों की कटिंग कर दी है। आप चेक करें, सब्जियों को बिल्कुल बारीक शेप में चॉप की है। बाकी आप किसी भी शेप में सब्जियों को काट सकते हो। सब सब्जियां भी हमारी तैयार हैं। अब हम यखनी चेक करेंगे। आप देख सकते हो मैंने 4 लीटर पानी ऐड किया था तो पककर 3 लीटर पानी रह गया, तो यखनी भी तैयार है। अब हम इसमें ड्रम स्टिक्स को और बोन्स को निकालकर यखनी को स्टेनर से स्टेन कर लेंगे। यखनी को स्टेन कर दिया, इसको एक साइड में रखेंगे और ये जो ड्रम स्टिक्स हैं इनके अंदर हम चम्मच की मदद से पल्प को निकाल लेंगे।
एक स्ट्रेनर लेंगे। मोरिंगा के अंदर से हमने जितना भी पल्प निकाला है उसे इस स्ट्रेनर में डालकर चम्मच की मदद से इस यखनी में शामिल करेंगे। हमने ध्यान देना है कि मोरिंगा के स्कम इस यखनी में शामिल ना हो, तो बारीक स्ट्रेनर से ये काम कीजिएगा। पल्प भी यखनी में शामिल कर दिया है, तो इस स्टॉक को हम एक साइड में करेंगे। अब यहाँ पर एक खुला बर्तन लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल शामिल करेंगे। इस ऑयल में 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक पेस्ट शामिल करेंगे। 1 मिनट तक सौते करेंगे। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करेंगे। अब इस चिकन की 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर भुनाई करेंगे। अब यहाँ पर मोरिंगा के फ़वाइद शेयर करना चाहूँगी। मोरिंगा यानी कि सुहांजना के फ़ायदे: मुदाफ़ाती निज़ाम मजबूत करती है, जिस्म को बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है, शुगर लेवल नॉर्मल रखने में मदद करती है, ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न रखती है, दिल की सेहत के लिए मुफीद है, जिगर यानी कि लिवर की हिफाजत करती है, नुकसानदा मादों को जिस्म से निकालने में मदद देती है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है क्योंकि ये कैल्शियम और आयरन से भरपूर है, जिल्द और बालों के लिए बेहतरीन है, जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को दुरुस्त रख कर खूबसूरती में इजाफा करती है, कब्ज और गैस से निजात देती है, हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाती है। तो ये थे मोरिंगा के अनगिनत फ़वाइद। इसी तरह अनगिनत फ़वाइद जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर चिकन की बहुत अच्छे से बुनाई कर दी है। अब इसमें यखनी को शामिल करेंगे और मजीद 1 लीटर पानी और शामिल करेंगे। अब इसके बॉईल आने के बाद 15 मिनट इस यखनी को पकाएंगे। यहाँ पर यखनी को 15 मिनट पका लिया। अब इसमें सबसे पहले गाजर और बंद गोभी को ऐड करेंगे। इस सब्जी को 5 मिनट पकने देंगे। यहाँ पर 2 अंडे लेंगे और अंडे को अच्छे से बीट करेंगे। एक मग लेंगे, इस मग में 4 खाने के चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इस मग में हाफ कप पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी कॉर्नफ्लोर की स्लरी भी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर गाजर को 5 मिनट पका लिया, गाजर भी नरम हो गई है। अब इसमें कॉर्न शामिल करेंगे और बाकी की वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। अब इन सब्जियों को 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट के बाद सब्जियां बिल्कुल नरम है, तो अब इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें चिली सॉस 3 टेबलस्पून के करीब ऐड करेंगे, सिरका भी 3 टेबलस्पून के करीब ऐड करेंगे। अब इसमें सोया सॉस भी 3 टेबलस्पून के करीब ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस स्टेज पर नमक टेस्ट करेंगे, नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। सारी सब्जियां बिल्कुल नरम है, तो अब इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी घोलकर शामिल करेंगे और साथ ही हिलाते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 1 से 2 मिनट पकाएंगे। यहाँ पर सूप की कंसिस्टेंसी आप चेक करें, मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ी थिक रखनी है तो फिर आप कॉर्नफ्लोर की स्लरी और ऐड कर दीजिएगा। अब इसमें चम्मच के जरिए अंडा डालते जाएंगे और एकदम से अंडा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि अंडे के बहुत बड़े पीसेस बन जाएंगे। तो अंडा डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए अब हम गर्मा गर्म सूप को सर्व कर लेते। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार हेल्दी मोरिंगा चिकन वेजिटेबल सूप बनकर तैयार है। इस सूप को सॉसेस के साथ सर्व कीजिएगा। आपको चेक भी करवा दूं कि सूप की रेसिपी कैसी बनी है। आप चेक करें, कलरफुल सूप बनकर तैयार हुआ है। सर्दियां हैं तो इस सूप को सेम इसी तरीके से बनाकर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।